हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चलिए, अब फिजिकल और केमिकल चेंज से आप क्या समझते हैं? फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक चेंज, और केमिकल चेंज यानी कि जो हमारा रासायनिक चेंज होता है। ठीक है, चलिए अब आगे उसमें पढ़ते हैं। Every day you come across many changes in your surrounding. These changes may involve one or more substances. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर दिन आप अपने आसपास यानी कि अपने सराउंडिंग्स में क्या देखते हो? बहुत सारा चेंज देखते हो। बहुत सारा सराउंडिंग्स में क्या देखते हो? बहुत सारा चेंज देखते हो। और ये जो चेंज है मे इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। ये जो चेंज है यहाँ पर, इस चेंज में एक और एक से ज्यादा जो हमारे सब्सटेंस है वो क्या हो सकते हैं? इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि योर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व। जैसे कि आपकी मदर आपको बोल सकती है कि डिजोल्व मतलब घोलो, किसमें? चीनी में। पानी को चीनी में घोलो टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज। तो शुगर सॉल्यूशन बनाना एक चेंज है, क्योंकि चीनी क्या है? हमारा सॉलिड सब्सटेंस है। चीनी क्या है? इस तरीके से चीनी के क्यूब्स होते हैं। छोटे छोटे चीनी के क्यूब्स को क्या डालेंगे? अगर हम ग्लास ऑफ वाटर में डालते हैं चीनी को, ठीक है, उसको घोलते हैं, तो क्या चीनी हमें वापस ऐसे ही मिल जाएगी? क्या नहीं मिलेगी ना। तो इसको क्या बोला जाएगा? चेंज बोला जाएगा, क्योंकि इसने अपनी जो स्टेट है उसको क्या कर दिया? इसने क्या कर दिया? अपने आप को चेंज कर दिया। और पानी भी क्या हो गया? पहले नॉर्मल पानी था, अब मीठा पानी हो गया। ठीक है, तो ये होता है चेंज। इसे कहा जाता है चेंज, परिवर्तन। चेंज यानी कि परिवर्तन। ठीक है, तो जो हमारी सराउंडिंग्स में हम देख रहे हैं कि हम बहुत सारी चीजें क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, तो उसी को बोला जाता है चेंज यानी कि परिवर्तन, उसी को ही बोला जाता है। चलिए, सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। यानी कि दही जमती है जब दूध से दही जम रही है, यानी कि दूध के जो जो नेचर है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है चेंज। ठीक है, समटाइम मिल्क बिकम सार। कभी कभी दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। तो ये भी क्या है? हमारा जो मिल्क खट्टा हो रहा है वो भी क्या है? हमारा चेंज है। ठीक है, कर्ड से हम क्या बना रहे हैं? बटर बना रहे हैं, वो भी क्या है? चेंज है। एक बटर से हम घी बना रहे हैं, घी भी क्या है? वो भी क्या है? एक चेंज है। यानी कि जब हम जो भी चीजें देख रहे हैं अपने आसपास, कहीं ना कुछ क्या हो रहा है? चेंज उसमें हो रहा है। ठीक है, हर चीज कुछ ना कुछ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, चलिए, जैसे हम और एग्जांपल है, हम आटा गूंथते हैं, आटे की रोटी बनाते हैं। ठीक है, पहले नॉर्मल आटा, उसमें पानी मिलाकर उसका हम डो तैयार करते हैं। तो डो भी क्या हमारा? एक चेंज है। डो से हम रोटी बनाते हैं, तो रोटी भी क्या? चेंज है। ठीक है, सब्जी कच्ची रहती है, उसको हम काट करके सब्जी बना देते हैं। ठीक है, उसको काट करके हम पका करके उसको खाने योग्य बनाते हैं ना, तो वो भी क्या? एक चेंज है। ठीक है, चलिए, स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। जब कोई रबर बैंड होता है हमारे पास, रबर बैंड को हम खींचते हैं तो थोड़ा ढीला हो जाता है, वो भी क्या है? एक चेंज है। यानी कि वो पहले उसकी स्टेट क्या थी? इतनी, पहले वो इतना सा था, है ना, फिर हमने उसको खींच दिया, तो वो भी क्या हो गया? एक चेंज हो गया। In this chapter, we should perform some activities and study the nature of these changes. अभी जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर जो हम अभी पढ़ रहे हैं? फिजिकल और केमिकल चेंज जो चैप्टर है, वहां पर हम ऐसी कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे और स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। कुछ एक्टिविटीज करेंगे और उन एक्टिविटीज का नेचर क्या करेंगे? पढ़ेंगे कि क्या क्या उनमें चेंज हो रहे हैं। ब्रॉडली दीज चेंज आर ऑफ टू काइंड। तो ये दो तरह के हमारे पास चेंज होते हैं। कौन से चेंज? एक होता है हमारा फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। एक यानी कि हमारा भौतिक चेंज और एक रासायनिक चेंज। ठीक है, चलिए, भौतिक चेंज और रासायनिक चेंज क्या होता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप चेंज के जो हमारा चेंज के बारे में जो हमने ये पॉइंट्स अभी डिस्कस किए, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, तो अभी तक हमने क्या जाना चेंज के बारे में? कि जो चेंज है वो हमारे सराउंडिंग्स में होता रहता है ना। तो उसमें क्या होती है? जो हमारे कुछ पदार्थ जो होते हैं, हमारे सराउंडिंग के जो पदार्थ होते हैं उसमें क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? कुछ हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण। तो वो भी क्या है? हमारा चेंज है। यानी कि चीनी को पानी में डाल दिया है। ठीक है, तो दो सब्सटेंस को यानी कि दो पदार्थों को मिलाया है ना, एक चीनी और एक पानी। तो दोनों के फिर हमने क्या बनाया? एक तीसरी चीज बना दी, यानी चीनी और पानी का एक सॉल्यूशन हमने बना दिया है। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल हमने देखा कि दूध से क्या करना? दूध से हमें दही जमाना, ये भी क्या है? एक चेंज है। ठीक है, समटाइम मिल्क बिकम सार। कभी कभी दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है, वो भी क्या है? हमारा एक चेंज है। ठीक है,
कोई रबर बैंड है उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो भी क्या है, चेंज है। यानी कि जो हमारे सराउंडिंग्स में है हर जगह कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो परिवर्तन जो है वो हो रहा है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे वो परिवर्तन क्या है और उसके कितने प्रकार है। चलिए, प्रकार हमने देख लिया कि दो होते हैं, एक होता है हमारा भौतिक प्रकार और एक हमारा रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक और एक रासायनिक परिवर्तन। चलिए आगे देखते हैं। जो फिजिकल चेंज है यानी कि भौतिक हमारा जो परिवर्तन है वो क्या होता है, प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की गुण हमें कैसे पता चलेंगे, उसके क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टीज है, हम उसका शेप देखेंगे, उसका साइज देखेंगे, उसका कलर देखेंगे या उसका स्टेट देखेंगे, कौन से स्टेट में, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, स्टेट यानी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है ना, या गैस है। शेप यानी कि उसका शेप क्या है। ठीक है, साइज यानी कि उसका जो साइज है वो क्या है, कलर यानी कि उसका रंग क्या है। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक है, तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जब इनमें चेंज आता है तो उसे बोला जाता है फिजिकल चेंज। क्या बोला जाता है, फिजिकल चेंज। जैसे हम बोले हमारे पास एक आइस क्यूब है, क्या है, एक आइस क्यूब है। ठीक है, आइस क्यूब यानी कि बर्फ का एक क्यूब है। ठीक है, बर्फ का क्यूब है, उसको हम क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, हीट दे करके, उसको हीट दे करके क्या कर रहे हैं, उसको पिघला रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी ना। यानी कि यहाँ पर ये कैसा था, इसका शेप, यहाँ पर ये क्यूब जैसा था, यहाँ पर इसका शेप चेंज हो गया, यहाँ पर इसका साइज अलग था, यहाँ पर इसका साइज भी चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्टेट अलग थी और यहाँ पर इसकी स्टेट भी चेंज हो गई। तो यानी कि जो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पर जो चेंज आ रहा है उसी को क्या बोला जाएगा, इसका फिजिकल चेंज। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उसमें चेंज हो रहा है उसी को क्या बोला जाएगा, फिजिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज अलग है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। तो फिजिकल चेंज क्या है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल यानी कि रिवर्सिबल का मतलब है कि जब हम इस बर्फ के टुकड़े को पिघला करके पानी बना रहे हैं तो इसको वापस जमा करके बर्फ भी तो बना सकते हैं, है ना, इस पानी को वापस से जमा करके बर्फ भी बना सकते हैं। यानी कि ये चेंज क्या है, हमारा रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल यानी कि इसकी स्टेट को जो हम चेंज कर रहे हैं इससे हम वापस इसमें बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या हमारा रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और इस चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। क्या नहीं होता, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कुछ। ठीक है, चलिए आप इसको अब नोट कीजिए। चलिए, तो फिजिकल चेंज का मतलब हम समझ गए कि फिजिकल चेंज में क्या होगा, उसका जो आकार है, जो बनावट है, जो रंग है, जो उसका सब स्टेट है, यानी कि वो क्या हमारा सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है ना, यानी कि ठोस है, तरल है, गैसीय है, हमारा कैसा वो हमारा पदार्थ है, वो क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। और इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब चेंज आता है उसी को बोला जाएगा हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है, उसी को क्या बोला जाएगा, फिजिकल चेंज बोला जाएगा। अब फिजिकल चेंज क्या होता है, हमारा रिवर्सिबल चेंज है और उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म यानी कि कोई नया पदार्थ फॉर्म नहीं होता। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हमने आइस को क्या कर दिया, चेंज, आइस को लिक्विड में चेंज कर लिया। एक एग्जांपल हमारा ये हो गया, लिक्विड को हम वापस आइस में भी चेंज कर सकते हैं, है ना, यानी कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगला हमने देख लिया कि पेपर है। एक पेपर था हमारे पास इतना, ठीक है, इसका शेप क्या है हमारे पास, इसका स्क्वायर शेप है, रेक्टेंगल शेप है इस पेपर का। इस पेपर को हमने पीसेस में काट दिया, अलग अलग पीसेस में काट दिया। अब क्या हो गया हमारे पास, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने चेंज कर लिया ना, इसका शेप चेंज कर दिया, इसका साइज चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा फिजिकल चेंज हो गया एक तरीके से। ठीक है, चलिए, अब बारी है हमारे केमिकल चेंज, यानी कि जो हमारा रासायनिक चेंज होता है वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है, अ चेंज विच यू आर विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इन द इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, यानी कि लोहे में जो जंग लगता है फिर वापस ठीक हो सकता है, नहीं ठीक हो सकता। ठीक है, इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, अगर हम किसी लोहे की टुकड़े को कहीं खुली हवा में क्या कर दें, कुछ समय के लिए छोड़ दें, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस।
तो उस पे क्या हो जाएगी, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की यानी कि भूरे रंग की एक फिल्म क्या हो जाएगी, जम जाएगी, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। इसको क्या बोला जाता है, रस्ट बोला जाता है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रस्टिंग की प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है। आयरन गेट्स ऑफ पार्क और फार्म लैंड, आयरन beaches kept in lawns and garden, almost every article of iron kept in the open gets rusted। यानी कि आयरन की, लोहे की कोई भी चीज को हम क्या करें, खुले में रखें तो वो क्या हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है। रस्टिंग यानी कि जंग लगना, रस्ट यानी कि जंग और रस्टिंग यानी कि जंग लगना। तो आयरन की यानी कि लोहे की किसी भी चीज को जब हम खुले में रखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है। द ओपन गेट रस्टेड। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है। यानी कि केमिकल चेंज से हम क्या समझते हैं, फिजिकल चेंज यानी कि स्टेट में चेंज होना है ना, वो अपनी क्या हो रही है, सिर्फ वो चेंज कर रहा है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है, और वो चेंज क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन जो केमिकल हमारा केमिकल चेंज है वो कैसा चेंज है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि हम बोले, हम मिल्क से कर्ड बना रहे हैं। ठीक है, मिल्क से कर्ड बना रहे हैं यानी कि दूध से दही बना रहे हैं। तो क्या हम दही से वापस दूध बना सकते हैं, दही से दूध तो नहीं बना सकता। अब देखो आइस है हमारे पास, आइस क्यूब है ना, आइस यानी कि बर्फ का टुकड़ा, तो उसको मेल्ट करके हम वाटर बना रहे हैं उसको मेल्ट करके वाटर बना रहे हैं। ठीक है, तो वाटर को वापस फ्रीज करके हम आइस बना सकते हैं, वाटर को वापस फ्रीज करके हम आइस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यानी कि आइस से हम वाटर बना सकते हैं और वाटर से आइस बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इनकी स्टेट को वापस हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो ये चेंज है हमारा फिजिकल चेंज। क्या होता है ये हमारा फिजिकल चेंज। लेकिन जिस चेंज में यानी कि दूध से हम दही तो बना सकते हैं, लेकिन दही से वापस दूध बना सकते हैं क्या, दूध से दही बन रहा है, दही से दूध बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। यहाँ पर कोई पेपर है, पेपर को जला करके, है ना, कोई कागज का टुकड़ा है, उसको जला करके हम क्या बना रहे हैं, ऐश बना रहे हैं। ऐश यानी कि राख, उसको जला रहे हैं तो राख बन रही है ना। तो राख से क्या वापस से पेपर बन जाएगा, पेपर का टुकड़ा बन जाएगा राख से, नहीं बन सकता ना पेपर का टुकड़ा राख से। तो इसी को बोला जाएगा केमिकल चेंज, जहां पर क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, यानी कि वो रिवर्स नहीं हो रहा होगा, उसको बोला जाएगा केमिकल चेंज। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, अब आयरन पे क्या हो गया, जंग लग गया, जंग लगने से क्या हो गया, वो थोड़ा डैमेज जाता है। ठीक है, तो हम दोबारा से क्या डैमेज रस्ट से वापस से हम आयरन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। हम उस रस्ट को ज्यादा ज्यादा हम उस रस्ट को थोड़ा बहुत हटाने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें पेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको बचाया जा सकता है, लेकिन हम उसको वापस से रिवर्स, पूरा रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। चलो अब कुछ एग्जांपल हमारे पास ये भी हैं कि जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन, ये कुछ एक्टिविटीज है, चलिए हम इसको परफॉर्म करेंगे। इसे परफॉर्म करने से पहले आप रस्टिंग ऑफ आयरन को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में लिख लीजिए, और ये जो हमारा केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल है इन्हें भी आप लिख लीजिए। चलिए, चलो, यानी कि अब हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में समझ गए हैं दोनों को। अब हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या हमारा फिजिकल चेंज होगा और क्या हमारा केमिकल चेंज होगा। चलिए देखते हैं, क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारा जो फिजिकल चेंज होगा वो क्या होगा, और जो केमिकल चेंज होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या होगा, जो हमारा रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल यानी कि उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और केमिकल चेंज यानी कि जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, फिजिकल चेंज में हम किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करके वो चेंज हमारा होता है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, हम उसकी स्टेट ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम उसकी जो क्या है, जो रासायनिक बनावट है उसकी, उसी को क्या कर देते हैं, उसी में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, जिस वजह से इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बोले हम खाना पका रहे हैं, ठीक है, जैसे हम बोले कि कुकिंग, कुकिंग यानी कि क्या बनाना, जैसे अगर हम खाना बना रहे हैं, कोई भी अगर हम दाल है हमारे पास, तो दाल को अगर हम उबाल रहे हैं, ठीक है, तो दाल को उबालने के बाद क्या हम उसकी वापस से स्टेट चेंज कर सकते हैं दाल की, नहीं कर सकते ना स्टेट को चेंज। ठीक है, इसीलिए वो क्या है हमारा, एक हमारा वो केमिकल चेंज। जैसे पेपर को हम क्या करें, मोड़ दें,
वो पेपर का टुकड़ा है उसको मोड़ दे, लेकिन उसको मोड़ने के बाद क्या हम उसको दोबारा से खोल के वापस पेपर बना सकते हैं? बिल्कुल बन जाएगा वापस पेपर। तो वो क्या है, हमारा एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। और जो हमारे पास है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, चलिए देखते हैं। चलिए, गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और ऑफ रिबन और मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम रिबन की एक छोटी सी हम क्या लें, पतली सी एक क्या ले लें, स्ट्रिप ले लें। ठीक है, क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर, और उसकी टिप को हम किसी सैंड पेपर से क्या कर लें, साफ कर लें। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम, उस टिप को हम कैंडल फ्लेम के, यानी कि कैंडल जो हमारी जल रही है उसकी जो आग है उसकी आग के पास ले आए। ठीक है, इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, वो एक ब्रिलियंट इस तरीके से जो हमें दिख रही है, एक ब्रिलियंट व्हाइट लाइट के रूप में क्या होगी, वो जलेगी। When it is completely burned, it leave behind a powdery ash, जब वो completely burn हो जाएगी तो वो क्या करेगी, अपने पीछे कुछ पाउडर वाला धुआं छोड़ेगी। दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉलोइंग इक्वेशन, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो हमारा मैग्नीशियम तो क्या थी, स्टेप थी, यानी कि Mg प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि कोई भी चीज जब बर्न होती है तो वो किस वजह से बर्न हो रही है, एयर। एयर में क्या प्रेजेंट है जिस वजह से वो बर्न हो रही है, एयर में प्रेजेंट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से वो क्या हो रही है, बर्न हो रही है। ठीक है, तो वो बनाएगी हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आया कि जब मैग्नीशियम बर्न होगा तो किस तरीके से हमारी ये हमारी इक्वेशन बनेगी, और मैग्नीशियम जब बर्न होगा। अच्छा, ये चेंज कैसा है, ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि ये जो बर्न हुआ है उसकी जो ऐश बनी है, यानी कि राख बनी है, ऐश यानी कि राख जो बनी है, उससे हम वापस से मैग्नीशियम नहीं बना सकते, है ना, उससे हम वापस से उसकी स्ट्रिप नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते। इसीलिए ये क्या हमारा एक केमिकल चेंज है, और इस तरीके से इसकी ये इक्वेशन है। चलिए आगे पढ़ेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए, तो यहाँ तक हमने देखा कि मैग्नीशियम की स्ट्रिप रिबन जो था हमारा, जब वो बर्न हो गया तो क्या बनी हमारी, एक पाउडरी ऐश, यानी कि राख का पाउडर बना। ठीक है, चलिए आगे। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, तो उस ऐश को क्या करना है हमें, जो वो राख है उसको हमने क्या डालना है उसमें, वाटर, यानी कि हमारा जो H2O है उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ, जो हमारा राख है उसको हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में हमने उसको डालना है। स्टिर द मिक्सचर वेल, तो उस जो वो जो मिक्सचर हमारा बना उसको हमने अच्छे से क्या करना है, स्टिर करना है, मिलाना है अच्छे से। टेक्स द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, तो इस मिक्सचर को अब हमें ब्लू और रेड लिटमस पेपर से क्या करना है, टेस्ट करना है। अब ब्लू और रेड लिटमस पेपर से हमें क्या पता चलेगा कि वो जो सॉल्यूशन है, वो जो मिक्सचर हमें मिला है, मिक्सचर यानी कि जो मैग्नीशियम का जो राख थी, राख का जो मिक्सचर, राख को हमने वाटर में डाला है, वो जो मिक्सचर है वो क्या है, ब्लू है या रेड है, यानी कि एसिडिक है या बेसिक है, यानी वो एक बेस है या वो एक एसिड है, ये हमें बताना है। ब्लू आएगा तो यानी कि वो एक बेस है, रेड यानी कि वो एक एसिड है। ठीक है, चलिए, तो लिटमस पेपर से हमें उसको टेस्ट करना है। ऑन डिजोल्विंग द एश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, तो जब हम उस एश को वाटर में क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, एक नया सब्सटेंस मिलता है। कैसे, देखो, अभी तक हमें क्या मिला था, MgO, यानी कि Mg+O2 क्या मिला था, MgO मिला था प्लस वाटर। अब हमने उसमें वाटर डाल दिया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, MgOH होल ट्वाइस मिल गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, MgO मिला था। आगे इसी MgO में, ये जो MgO है, आगे हमने क्या किया, इसी MgO में वाटर डाल दिया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। अब ये क्या है, बेस, यानी कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेगा, ब्लू लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि ब्लू तो पहले से ही ब्लू है ना, तो वो बेस ही है, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। और दूसरी चीज हमें क्या पता चली कि वाटर डालने के बाद इसने क्या बना दिया, एक नया पदार्थ बना दिया। ठीक है, पहले जो
पहले तो हमारे पास मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ने जल करके ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर डाल के हमने एक और नया सब्सटेंस बना दिया, एक और नया पदार्थ बना दिया, वो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ठीक है, अब वो क्या है, हमारा एक बेस है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है हमारा, वो क्या है, हमारा एक नया सब्सटेंस है जो किससे फॉर्म बना है, हमारा मैग्नीशियम से बना है। तो मैग्नीशियम से क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया सब्सटेंस हमारा क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो किससे बना है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड से बना है। ठीक है, वाटर के साथ। चलो अब इसके इक्वेशन कुछ इस तरीके से हुई कि पहले मैग्नीशियम से क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद, यानी कि वाटर के साथ मिलाने के बाद, इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ मिलाने के बाद क्या बना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है। ठीक है, क्या बना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है। ठीक है, इस तरीके से ये बना है। यानी कि यहाँ पर देखो हमें एक ये सब्सटेंस और एक ये सब्सटेंस मिला है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो केमिकल चेंज है, तो केमिकल चेंज क्या है, जहां पर हमें कोई नया सब्सटेंस मिलता है। जबकि हम फिजिकल चेंज में क्या देख चुके हैं, फिजिकल चेंज में अगर हम वाटर को फ्रीज कर रहे हैं तो आइस मिल रहा है, आइस को फ्रीज कर आइस को अगर मेल्ट करें तो वाटर मिल रहा है। तो हमें कोई नया सब्सटेंस तो नहीं मिल रहा है ना, वही सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस तो वही है, इसलिए वो चेंज भी क्या है, रिवर्सिबल भी है। ठीक है, सब्सटेंस हमें वही मिल रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, हमें भले ही वो सब्सटेंस नहीं मिलेगा दोबारा, लेकिन हमें आगे दो या दो से ज्यादा क्या मिल सकते हैं, नए सब्सटेंस मिल रहे हैं। जैसे हमें यहाँ पर मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हमने वाटर के साथ क्या किया, मिक्स किया, उसका एक सॉल्यूशन बना करके हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। ठीक है, तो इतना समझ में आया। चलो तो आप इसे नोट कीजिए, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हाईलाइट किए हैं वो भी आप नोट कीजिए। ठीक है, चलिए तो ये आपको समझ आ गया होगा कि केमिकल सब्सटेंस, जो केमिकल चेंज है वहां पर हमें नए सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं या नए सब्सटेंसेस वहां पर बनते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ और एग्जांपल्स हम कर लेंगे जिससे हमें केमिकल चेंज की जो हमें हमारी जो भी है उससे रिलेटेड कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम है या हमें समझ नहीं आ रहा तो वो हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास ये एक्टिविटीज है जो हम घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली एक्टिविटी है चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन। ठीक है, अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, वो हमारा कलर चेंज करेगा आयरन की वजह से। कैसे, अब देखो, डिसॉल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करना है इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर। तो यानी कि जो कॉपर सल्फेट है उसको हाफ कप पानी में क्या करना है, डिसॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, कॉपर सल्फेट को हाफ कप पानी में क्या करना है, डिसॉल्व करना है। ठीक है, किसी ग्लास में या किसी बीकर में करना है। ठीक है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 को हमें क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 उसमें डालना है। किसमें डालना है, हमने एक चम्मच कॉपर सल्फेट, टी स्पूनफुल, ठीक है, टी स्पूनफुल क्या करना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसको पानी में डालना है। ठीक है, उसको पानी में क्या करना है, हाफ कप वाटर में मिक्स करना है। उसमें हमें कुछ ड्रॉप्स यानी कि कुछ बूंदे डालनी है डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन, अब हमें क्या मिलेगा, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब क्या दिखेगा, हमें एक ब्लू नीले रंग का सॉल्यूशन दिखेगा। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ ग्लास बॉटल। ठीक है, तो उस सैंपल में से कुछ थोड़ा सा सैंपल निकाल करके हमें टेस्ट ट्यूब में क्या कर देना है, अलग कर देना है। ड्रॉप अ नेल और अ यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, वेट फॉर हाफ एन आवर। यानी कि वो जो सॉल्यूशन है जो हमने बनाया जिसका ब्लू कलर अभी हमें देखने को मिला, उसमें एक नेल यानी कि एक आयरन, एक लोहे की बनी हुई कील, ठीक है, कील या कोई हम पुरानी, हमारे पास क्या है, शेविंग ब्लेड है। ठीक है, क्यों डाल रहे हैं हम, क्योंकि वो क्या है, आयरन से बना हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्व, उसको डाल करके हमें आधा आज से 1 घंटे तक क्या करना है, वेट करना है।
ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, आधे से 1 घंटे बाद उस सॉल्यूशन का क्या करेंगे, कलर को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेपरेटली। तो जो पहले जो हमने सैंपल सॉल्यूशन लिया था उसके कलर से मैच करेंगे। यानी कि हमारे पास एक बीकर था, उसमें क्या डाला हमने, देखो एक बीकर में हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस वाटर डाला प्लस डाइल्यूट H2SO4 डाला उसमें फ्यू ड्रॉप्स। ठीक है, अब उसका कलर कैसा हो गया, अब उसका कलर हो गया ब्लू कलर। ठीक है, अब कैसा कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया। अब इस सैंपल को हमने 2 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है, 2 अलग पार्ट में क्या कर दिया, इसी सैंपल को डिवाइड कर दिया, 2 अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसमें तो जो हमारा सैंपल था वो ये ब्लू वाला सैंपल है, कौन सा सैंपल है, ये ब्लू वाला सैंपल है। ठीक है, यहाँ पर भी वो सैंपल है, लेकिन इस सैंपल में हमने क्या डाल दी, एक आयरन की नेल डाल दी, नेल यानी कि एक कील डाल दी, लोहे की कील डाल दी। इसमें क्या है, ये सॉल्यूशन प्लस आयरन नेल, क्या है, आयरन नेल, ये डाल दी। अब हम क्या, हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, अब हमने क्या देखा, द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। अब हमने क्या देखा कि कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में जो रिएक्शन हुई उससे हमने क्या देखा, ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट अ न्यू सब्सटेंस, द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस। यानी कि अब हमने क्या देखा कि जो पहला सॉल्यूशन था वो जो हमारा कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन था, जिसमें क्या था, डाइल्यूट H2SO4 हमने डाला था, पानी के साथ, पानी भी डाला था और कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट H2SO4 की डाली थी, वो तो ब्लू कलर का है। लेकिन जिसमें हमने आयरन नेल डाली या आयरन की शेविंग ब्लेड डाली, उसका कलर कैसे हो गया, ग्रीन कलर हो गया। क्या हो गया उसका कलर, ग्रीन कलर हो गया। क्यों हो गया उसका कलर ग्रीन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। अब यहाँ पर क्या बन गया, आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 बन गया। अभी तक यहाँ पे CuSO4 था, अब रिएक्शन हुई, हमने उसमें आयरन डाला तो FeSO4 हमारे पास बन गया। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर। अब फिर जो हम देखेंगे जो आयरन की हमारे पास नेल है वो क्या हो गई, ब्राउन हो गई। वो ब्राउन क्यों हुई, वो ब्राउन यानी कि वो क्या है हमारे पास यहाँ पर ब्राउन क्यों हुई, क्योंकि इसमें क्या है, कॉपर डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, क्या हो गया है, इसमें कॉपर डिपॉजिट हो गया है। और हमारे पास क्या बन गया, एक नया सब्सटेंस बन गया, यानी कि FeSO4 आयरन सल्फेट बन गया हमारे पास। ठीक है, चलिए, तो ये समझ आया कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, उसमें आयरन हमने डाली तो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया जो कि ग्रीन कलर का है, और कॉपर ब्राउन डिपॉजिट है जो हमारे पास क्या है, जो किसमें है, हमारा आयरन की ब्लेड में है। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया इतना समझ में आया। इसको अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसके आगे जो भी हमारे केमिकल चेंज के बारे में जो भी हम आगे और एग्जांपल्स को देखेंगे और केमिकल चेंज के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, और अब तक के लिए लेक्चर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।